नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको ना अपना परिचय दूंगा, ना ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हमारे देश के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है। दोस्तों, आज हमारे भारत के इतिहास का एक और काला दिन, एक और दुख और दर्द से भरा दिन। कल जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हमारे भाइयों के साथ आतंकवादियों ने किया, जो वहाँ पे घूमने गए थे अपने परिवारों के साथ, कई ऐसे भाई जिनकी हाल में शादी हुई थी, 2-3 महीने पहले शादी हुई थी, कुछ अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ मनाने गए थे, कुछ अपने परिवार के साथ हनीमून मनाने गए थे। उन सबको दुर्दांत आतंकियों ने, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने, पाकिस्तान द्वारा समर्थित ट्रेनिंग किए हुए आतंकियों ने जो है वो उनका नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। लगभग 27 लोग अब तक मर चुके हैं और कई ऐसे गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल्स में मौत से जंग लड़ रहे हैं। हमने पुलवामा अटैक देखा, जब 2000 किलो आरडीएक्स लेके सैनिकों के काफ़िले में गाड़ी घुस के ब्लास्ट हो गया था। लगभग 2000 के आसपास हमारे सैनिक भाई मरे थे। कई माताओं ने अपने भाई बेटों को खोया, कई बहनों ने अपने भाई को खोया, कई घरों ने अपने इकलौते चिराग को खोया। देश ने इसको देखा। उसके बाद दोबारा से इतनी बड़ी नरसंहार एक बहुत बड़ी फेल्योर दिखाती है। दोस्तों, मैं मानता हूँ मोदी जी अच्छी काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े जो दावे होती हैं बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की, उसके उलट परिणाम वैसे कुछ नहीं दिखते हैं। तीसरा कार्यकाल मोदी सरकार का ये है और हो सकता है चौथा कार्यकाल भी उनको मिले, पांचवा कार्यकाल भी मिले। जिस तरह से वो अभी बातचीत करते हैं, उनके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि 2050 तक बीजेपी को कोई सत्ता से नहीं हरा सकता, नहीं हिला सकता। तो आखिर क्यों हम लोग इतना बेबस हैं? इतनी बड़ी घटना हो जाती है। पहलगांव कोई बॉर्डर में, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में नहीं है दोस्तों, बीचों बीच है जम्मू के। इतनी सुरक्षित जगह पे AK-47 लेके ये आतंकवादी पहुंच कैसे जाते हैं? कहाँ चूक होती है हमारे सुरक्षा बलों से, हमारे खुफिया एजेंसी से? आज के अखबारों में अगर आप देखेंगे तो ये भी खबर छपी है कि उन्होंने अप्रैल फर्स्ट वीक में कई सारे होटलों का रेकी किया था। तो उस समय हमारी खुफिया एजेंसी कहाँ थी? क्या कर रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? लगातार हम लोग देख रहे हैं घुसपैठ बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में। हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, हमारे सैनिक मर रहे हैं। क्या इस दिन के लिए इतनी मेजॉरिटी से हम लोगों ने बीजेपी की सरकार को चुना था? मोदी जी, अब वक्त आ गया है करके दिखाने का। कहने के और बड़े बड़े दावे करने के दिन गए। आप इजराइल से सीखिए, कैसे उसने हमास को तबाह कर दिया, घुटनों पे ला दिया। कुछ तो ऐसा करिए। आपको तो पाकिस्तान में भी नहीं घुसना है, आपको POK जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ घुस के उनकी सफाई करनी है। एक पाकिस्तान जैसे छोटे देश से कब तक हम लोग इस तरह से लहूलुहान होते रहेंगे? आज समय आ गया है दोस्तों केंद्र से जवाब मांगने का, जिम्मेदार ठहराने का। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, बदला लेना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो हमारे देश के साथ। आगे हमारे कोई भाई बहन इस तरह से अपने प्राणों की आहुति ना दें आतंकियों के हाथों। आपको दिखाना होगा मोदी जी। ये देश आज आपसे सवाल कर रहा है, ये पूरा भारत आपसे आज सवाल कर रहा है। 56 इंच का सीना दिखाइए और हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, जो अब तक सो रही हैं, उनको जगाइए, उनको जिम्मेदारी दीजिए, जिम्मेदारी का एहसास कराइए। बहुत दुख होता है सर, बहुत दुख होता है। आप लोग तो बड़े लोग हैं, बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, 24 घंटे सुरक्षा में रहते हैं, AC वाली गाड़ियों में चलते हैं, बुलेट प्रूफ वाली गाड़ियों में चलते हैं। हम मिडिल क्लास वालों के बारे में सोचिए ना, उस परिवार के बारे में सोचिए ना जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया, उस बहन के बारे में सोचिए ना जिसने अपने पति को खो दिया, उस बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचिए जिसने अपने इकलौते कमाने वाले बेटे को खो दिया। तभी आप महसूस कर पाएंगे मोदी जी